हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं मौर्य वंश के सभी शासक एक ही क्रम में, एक ही ट्रिक में। जी हाँ, मौर्य वंश के कई जितने भी शासक थे वो परीक्षा में पूछ लेता है कि कौन कौन से शासक थे, या कभी कभी 4 ऑप्शन दे दिया जिनका नाम आपने प्रमुखता से नहीं सुना है, इनमें से कौन मौर्य वंश के शासक थे, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आज हम यही चीज़ कराने जा रहे हैं। तथा अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि मौर्य वंश शासकों का क्रम बताइए, तो आपका पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम में चौथा, उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे दिया रहेगा। इन सारे को क्रम में आपको लगाना रहेगा। ये चीज़ यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन जाता है तो आप भूल जाते हैं। एक अंतिम चीज़ है, और क्या है, तो यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है, जैसे कि मौर्य काल के प्रथम शासक कौन थे और मौर्य काल के संस्थापक कौन थे, मौर्य काल के अंतिम शासक कौन थे। इस प्रकार से कई प्रश्न बन जाते हैं। तो अगर आपको इन सारे प्रश्नों से, यानी कि इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम एक ही ट्रिक के माध्यम से इन सारी समस्याओं का आपको सॉल्यूशन करा देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगी ट्रिक। ट्रिक हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है कि क्या है हमारी ट्रिक। तो ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक हमारी हो जाएगी 24 से, जो हमारे ट्रिक थे वो 24 शेर हो जाएंगे। 24 शेर, जो शेर होते हैं वो 24 शेर मान लीजिए। 24 शेर 10 साल, यानी कि 10 ईयर्स की बात कर रही है। 24 शेर 10 साल देश के बाहर रहे या देश से बाहर रहे। 24 से 10 साल देश से बाहर रहे, यानी कि आपको, जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले देश निकाला हो जाता था, तो आपको कैसे याद रखना है। आपको जब देश निकाला हो जाता था तो वो देश नहीं रहते थे, यानी कि एक निश्चित समय के लिए उनको बाहर कर दिया जाता था। तो यहाँ पे शेरों को मान लीजिए, शेर ने कई लोगों को खा लिया था, तो उनको क्या हो गया कि उनको 10 साल के लिए देश से बाहर कर दिया गया, यानी कि जो राज्य था उसको बाहर कर दिया गया। तो आखिर ये कैसे होगा, ये आपको जानना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं 24 का क्या हो जाएगा, शेर से क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 4 से क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे, और इन्होंने घनानंद, यानी कि नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से। तो यहाँ पे देख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने 322 ईसा पूर्व में शासन की स्थापना की थी। कब की थी, 322 बीसी में, और इन्होंने देखिए 298 बीसी तक शासन किया था। देखिए यहाँ पे हमने बीसी और एडी का यूज अक्सर करते हैं, तो हम आपको बता दें कि बीसी का मतलब होता है बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इसे आप कह सकते हैं बीसी। यहाँ पे हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब आफ्टर, जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बीसी का मतलब समझ लेना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे हो जाए, जो कि प्रथम शासक या संस्थापक कह सकते हैं आप किसके, मौर्य वंश के। तो यहाँ पे आपका ये हो गए। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बी से क्या हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा, बिंदुसार। तो बिंदुसार आपके जो दूसरे शासक थे मौर्य वंश के, यहाँ पे जो है 298 ईस्वी से 274 ईस्वी तक ये शासक थे, यानी कि सॉरी बीसी तक, यहाँ पे ध्यान देना है, ईस्वी नहीं बीसी, आपको बीसी याद रखना है। यहाँ पे भी बीसी की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, एक चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, दूसरे बिंदुसार हो गए। अब तीसरे शेर से क्या हो जाएगा, अशोक। मौर्य वंश के शासक कौन थे, अशोक थे, और जो इन्होंने शेर की ही तरह थे, कि क्योंकि इन्होंने कलिंग युद्ध तथा लगभग संपूर्ण भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक इनका शासन था, और इन्होंने एक भारत को एकता के सूत्र में बांधा था। इसीलिए इनको कहा जाता है
देखिए, दो महान लोगों की बात होती है, भारत के इतिहास की बात होती है। एक दी अशोका ग्रेट यानी कि अशोक महान, और दी अकबर ग्रेट यानी कि अकबर महान। यही दो शासक हैं जिनके बारे में बात होती है तो इनके आगे महान लगाया जाता है। तो ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये महान कार्य किए थे, महान शासक थे। अब देखिए, इनकी बात कर रहे थे हम, अशोक की बात कर रहे थे आप सभी के सामने। तो अशोक का जो शासनकाल था ये कब से था? 274 से लेकर 232 BC। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ जगह 269 दिया रहता है, तो आपको ये भी देखना है। परीक्षा में जिस प्रकार से ऑप्शन दे उसी प्रकार से आपको चलना है। 269 ईस्वी का मतलब इस प्रकार से होता है कि कलिंग का युद्ध पूछ लेता है। तो कलिंग का युद्ध जो है 261 BC में हुआ था, यानी कि 8वें वर्ष, इनके शासन के 8वें वर्ष में 261 BC कलिंग का युद्ध। तो ये आपको पूछ ले तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि 269 अगर कहीं ऑप्शन दिया है तो 269 ही मारना है, या तो 261 में इनका कलिंग का युद्ध इन्होंने खारवेल शासक जो थे, खारवेल थे, उनको हराया था। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से क्या हो गया हमारा? अशोक तक हम हो गए हैं। अब अशोक के बाद 10 से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 से आप देख लेते हैं। 10 से एक शासक थे जो मौर्य वंश के थे, दशरथ। ये सभी मौर्य वंश के शासक थे जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब इनको आपको क्या करना है? इनको आपको भूलना नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दशरथ का जो काल था वो कितना था? 232 से 224 BC। यहाँ पे ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे, उसके बाद बिंदुसार बने, उसके बाद अशोक बने, उसके बाद कौन बने? उसके बाद आपके दशरथ बने हैं। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। अब यहाँ से देख लेते हैं, सा से क्या हो जाएगा? संपत्ति। संपत्ति जो है अशोक के काल के शासक थे। इन्होंने 224 से 221 इनका जो BC था, पीरियड समय पीरियड था, वो क्या था? 224 से लेकर 221 BC। अब साल से क्या हो जाएगा? सतयुन। सतयुन चंद्रगुप्त मौर्य के अगले शासक हुए। इन्होंने 221 से 219 BC तक शासन किया। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? संपत्ति के बाद सतयुन हो गया। इस प्रकार से ये क्रम आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमारे जो अगले शासक होंगे वो कौन होंगे? तो ये आपको ध्यान देना है। कौन से? देववर्मन। देववर्मन, इनका जो शासनकाल था वो 219 BC से लेके 195 BC तक समय पीरियड था, इनका एक काल था। ये चीज़ आपको याद रखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब इस साल से क्या हो जाएगा? संत धवन। संत धवन का जो टाइम पीरियड था वो 195 BC से लेके 187 BC तक था। परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, आपको गलत नहीं करना है। अब से आपका साइलेंट रहेगा, यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद अंतिम शासक बाद से क्या हो जाएगा? बिंदुसार। अब मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार का जो समय काल था वो 187 BC से 185 BC तक था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी। तो मौर्य वंश के जितने भी शासक थे एक क्रम में हमने बता दिया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उसके बाद दशरथ, संपत्ति, सतयुन, देववर्मन, संतधवन और बिंदुसार। ये सारे शासक जो मौर्य वंश के थे, जो परीक्षा में पूछ लेता है, एक क्रम में हमने आपको लगा दिया है। अब आपको भूलना नहीं है, कोई गलती नहीं करनी है हमेशा के लिए। इसमें से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, पहले शासक, अंतिम शासक, क्रम लगा देगा, वो क्या हो जाएगा? कलिंग का युद्ध, अशोक का शासन काल, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, अंतिम शासक बिंदुसार थे। तो ये सारी चीज़ें अगर कई प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न अगर आप बनते हैं तो आपको कभी अब गलत नहीं होगा मौर्य वंश से संबंधित। तो ये रही वीडियो। इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।